जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2 को। इसके पहले हम लोगों ने 4.1 और उसके जो परिचय हैं उसको देख चुका है। मतलब ना हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि दो चर वाले में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। तो देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उसी पे एक बना हुआ है प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। क्वेश्चन है y बराबर 3x + 5 का पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, दूसरा है केवल दो हल है और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो एक अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल और केवल एक हल जो एक चर वाले रैखिक समीकरण में होता है ना। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि x + -5y बराबर, जैसे एग्जांपल लिया था हम लोगों ने 2x + 5 बराबर 0। तो ये एक चर वाला है ना, तो 2x बराबर हो जाएगा -5, 5 को इधर भेज देंगे प्लस है माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/2। यह केवल एक हल है, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल होना। लेकिन ये दो चर वाला समीकरण है ना, देख रहे हो एक y भी है x भी है, तो दो चर वाले समीकरण हैं तो इसको दो हल हैं। तो देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये तीसरा सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखने हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। तो हमें क्या करने हैं कि 4 हल लिखने हैं। तो देखो 4 हल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक काम करना आप कि एक चर को, किसी भी एक चर को एक तरफ रहने देना और सबको दूसरे तरफ कर लेना। इससे होगा क्या कि आसानी होगी हम लोग को क्वेश्चंस को करने में। पहले y को यहीं रहने देते हैं और 2x को इधर भेज देते हैं। देखो हो क्या जाएगा, हो जाएगा y = 7 - 2x, है ना। इसको समीकरण बना लिए। पहला हल लेना है ना, तो सबसे पहले एक बात जानना कि हम लोग इसमें से किसी एक चर में मान लेंगे और अगले चर में का मान आराम से आ जाएगा। x का मान लोगे कुछ भी तो y का मान आएगा, y का मान लोगे तो x का मान आएगा। देखो कैसे लेंगे, x बराबर 0 रखने पर दुनिया में सबसे आसान यदि कोई मान है तो 0 रखने वाला मान है। देखो कैसे, y बराबर 7 - 2x रखना है ना, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस, अब x के जगह पे 0 तो 2 × 0 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 - 0 यानी कि y बराबर हो जाएगा 7। देखो x के क्या मान आए 0, y क्या मान आया 7, है ना। इस तरह करके एक हल हम लोगों ने निकाल लिया है। देखो दूसरा हल कैसे निकालेंगे। अब फिर x बराबर एक बार 0 लिया है, अब x बराबर 1 लेंगे। देखो दूसरा हल कैसे लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, है ना। देखो क्या हो जाएगा, ये पहले समीकरण लिखते हैं, है क्या y बराबर 7 - 2x, है ना। जब 7 - 2x है तो y बर x बराबर हमें 1 लेना है, तो y बराबर 7 - 2 × 1, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2 करम 2, y बराबर हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, x का मान आ गया, लिए हैं 1 और y का मान है 5। ये समीकरण का दूसरा हल हुआ। अब देखो तीसरा हल के लिए क्या करते हैं, अब x बराबर 1 लिए है ना, अब x बराबर 2 ले लेते हैं रखने पर। देखो क्या हो जाएंगे, x बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो समीकरण है y बराबर 7 - 2x, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 - 2 × 2 यानी कि y बराबर 7 - 4, तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 न, तो x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 3। समीकरण का ये तीसरा हल हुआ। अब देखो अब चौथा हल लेना है ना, देखो क्या हो जाएंगे। चौथा हल है, लिखेंगे x बराबर, अब 1 लिया है 2 लिया, देखो अधिक मान भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही लेंगे, 1 ही लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। है का है नहीं ठीक है।
और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग पहले 0 ले लेते हैं, फिर 1 2 3। यदि कुछ ऐसे आंसर में मान दिए हों, जैसे x बराबर 5 दिया हो, y के कुछ अलग मान आए हो, तो आप 5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो x बराबर हम 3 लेते हैं, रखने पर मैं बोला हूं ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, तो इसीलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 2 × 3, यानी कि y बराबर 7 - 6। तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 1। ये है हमारा समीकरण का हल, 4 हल, और ऐसे अनेक हल निकाल सकते हैं। इस तरह अब हम लोग देखने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट्स। इसमें एक पाई दिया हुआ है, देखो कैसे बनाते हैं ना। हम लोगों ने अभी अभी देखा हुआ है कि कैसे मतलब इसके ना जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब अपरिमित रूप से अनेक हल में एक चर पे यदि हम लोग कोई मान लेते हैं तो दूसरे चर पे कुछ ना कुछ मान आता है। दोनों मान यदि रख देते हैं तो कंफर्म बात है कि 0 या दोनों इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। उसी को सीखना है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या दे दिया है ना कि पाई दे दिया है, पाई x + y बराबर 9 है ना, पाई x + y बराबर 9 है। मैंने बोला हुआ था कि आप करना क्या कि इस एक चर को ना, मतलब किसी एक चर को एक तरफ रहने देना और सबको दूसरे तरफ रख देना। इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा, है ना। अब देखो उससे नहीं तो एक मेथड बढ़िया सा मुझसे सीख लो कि वही एक चर को एक तरफ रहने दो और सबको इधर भेज दो। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, y बराबर 9 - πx, है ना। अब देखो हमें 4 मान चाहिए। सबसे पहला मान लेते हैं, लिखेंगे कौन सा लेते हैं, अब पहले x में ही तो मान रखेंगे ना। देखो एक बात समझना, y में रखेंगे तो फिर इधर भेजना पड़ेगा इसको, तो x में ही रखते जाते हैं, y के मान ऑटोमेटिक आते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, आप y के भी मान लेकर ले सकते हो। मैं इस मेथड से देखो अब बता रहा हूं क्या हो जाएगा, y बराबर 9 - πx, है ना। तो y बराबर देखो इसमें क्या रखेंगे 9 - पाई × 0, y बराबर 9 - 0, यानी कि y बराबर 9 होगा ना। देखो 9 - 0, तो इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखो x के मान क्या आ गए, x बराबर 0, y बराबर 9, 1 हो गया क्या। अरे भाई तो तुम्हारा x का भी मान 0 नहीं दिया होगा, तो अभी 1 लेते हैं, अभी हम भी 1 ले रहे हैं, तो तुम्हारा मान कुछ और दे देगा। देखो आंसर से आप मिलाओगे ना, मैं बोला हूं अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। यदि आंसर से मिलाना है तो x का जो मान दिया इसमें रख दो, y का मान सेम आएगा, है ना। देखो कैसे मान रखते हैं। दूसरी बात देखो क्या करते हैं, लिखेंगे y x का मान लेना है ना, तो x बराबर 1 रखने पर देखो पहले समीकरण लिख लो, क्या है y + 9 - πx। तो देखो क्या करेंगे, y बराबर 9 - पाई × 1, यानी कि y बराबर 9 - पाई, y का मान आ गया ना। अब देखो x के मान हमारे हैं 1 और y का मान है 9 - पाई, आया ना आंसर से। तो देखो बात क्या है कि जो मान आपको दिए हैं, थोड़ा सा इसको चालू करो पंखा तो को दो, जो मान दिए हैं उसी को आपको लेना है ना। मैं अब देखो कुछ और मान दिए अपने हिसाब से लेना, मैं 2 लेके दिखा रहा हूं। देखो क्या करेंगे, अब लेंगे हम लोग x बराबर 2। देखो क्या करेंगे, है क्या कि लिखेंगे तीसरा मान के लिए पाई, ये वाला समीकरण है ना अपना, तो पहले x का मान ले लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, है ना। देखो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 9 - πx में रखना है, तो y बराबर हो जाएगा 9 - पाई × 2, x के जगह पे 2 लेना है ना। क्लियर कट समझना इस बात को कि जो x है वही बस 2 चिपका दो और सब छोड़ दो ऐसे। क्लियर ये बात है, 9 - पाई में 2 का गुणा होगा 2 पाई। अब क्या हो जाएगा, ये तो y का मान आ गया ना, तो लो रख लो इसमें। तो x बराबर क्या है 2, y बराबर 9 - 2 पाई, है ना। 3 मान ला दिए। ऐसे करके अपरिमित रूप से हजारों करोड़ों अरबों खरबों जितने मान चाहे ला सकते हैं, है ना। तो देखो इसके बाद चौथा है, क्या है कि अब x बराबर 3 ले लेते हैं, है ना। तो x बराबर 3 रखने पर किस में रखना है, y बराबर 9 - पाई x में,
तो y बराबर 9 माइनस पाई, x के जगह पे 3 ना, गुणे 3, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। देखो ये भी आ गया ना, क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, y बराबर 9 माइनस 3 पाई, है ना। तो इस तरह करके अब देखो आंसर मैच कराना है। यदि आंसर में x का मान 4 दिया हुआ है और तो x का मान जैसे 4 रखोगे ना तो वैसे आ जाएंगे, है ना। तो क्लियर कट बात यही है कि जो मान रखोगे उसी के हिसाब से आएगा, क्योंकि समीकरण को हमें इक्वल करना है ना कि और कुछ करना है। इक्वल तभी होगा जब उसके हिसाब से आएगा, है ना। जैसे देखो एक समीकरण लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 10। यदि मैं लेता हूं x का मान 2 तो इसे 8 लेना पड़ेगा ना, तभी तो 8 2 10 होगा। यदि मैं इसे 4 लेता हूं तो इसे 6 लेना पड़ेगा, तभी तो 6 4 10 होगा ना। यदि इसे मैं 5 लेता हूं तो ये भी 5 होगा। तो मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है ना। आप अपने मन से दोनों को नहीं ले सकते हो, एक को लोगे दूसरा अपने मन से आएगा, है ना। ये बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। अब देखो तीसरा प्रश्न है x बराबर 4y, इसके 4 हल चाहिए। कैसे करेंगे, मैं यही लिख रहा हूं तीसरा, 3 नंबर क्या है ये देखो, 4 जो है ना दो अलग चीजें हैं। ये पहला दूसरा का ये है, और ये है दूसरा का, तीसरा का मैं बना रहा हूं। क्या है, x बराबर 4y। भाई ये तो और आसान दिया हुआ है ना। तो देखो इस बार हम लोग y का मान रखेंगे और x का मान आएगा, क्योंकि फिर देख रहे हो ना, अब x इधर दिया हुआ इधर भेजेंगे वो जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लेंगे, लिखेंगे पहला लाते हैं y बराबर 0 रखने पर, है ना। देखो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 4y है, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0। अब देखो मान क्या है, x बराबर 0, y बराबर क्या आया हुआ है 0 ना। तो एक देखो, एक इसके क्या हो गए, हमारे हल हो गए। पहला हल है इस समीकरण का। दूसरा हल देखो, दूसरा हल निकालेंगे तो x बराबर, अब x के नहीं ना, हमें y के मान ले रहे हैं, तो y बराबर एक बार ले रहा है, क्या हो जाएगा, y बराबर 1 रखने पर। एक बात का ख्याल रखना, जो मैं रखने पर लिख रहा हूं ना, ऐसे लाइन खींच के मत काम चला लेना, क्योंकि देखो आदत बनी रहती है तभी सही रहता है। इतना ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है जो लिखना है, चाहे कोई शब्द नहीं है। देखो रख रहे हैं ना, तो क्या है, x बराबर 4y, तो x बराबर 4 गुणे 1 ना, तो क्या हो गया, x बराबर 4। तो देखो पहले हम लोग x को लेते हैं ना, तब ना y को लेते हैं, तो x बराबर 4 y बराबर 1, समीकरण का दूसरा मान आया। अब देखो तीसरा लाते हैं, क्या है, अब y बराबर 2 ले लो, तो 2 रखने पर, देखो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो x बराबर 4y में रखना है। देखो कभी कभी लड़के क्या गलती करने लगते हैं, जो मैं समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ ना, नहीं लिखते हैं, कहते हैं भाई पहले से समीकरण दिया हुआ है उसी में रख लेते हैं। अब देखो छोटा समीकरण है तो बड़े मजे में रख लिए, बड़ा समीकरण आ जाता है ना तो देख के रखते रखते में कुछ छूट जाता है, क्योंकि हमें यहाँ y के जगह पे रखना है। गलती क्या होती है, कभी 4 छूट गया, अब देखो यहाँ माइनस है, हुआ क्या कि माइनस ही छूट गया, प्लस लिख दिए, हो गया ना चौपट, इसी वजह से। तो देखो x गुणे 4 गुणे 2 लिखा जाता है। देखो x बराबर 4 दूनी 8, x का मान आया 8, y का मान आया 2, है ना, आसान सा। 3 मान आ गए, चौथा अपने सामने ये रहा, y बराबर ले लो, 1 रख लिए, 2 रख लिए, 0 रख लिए, बचा है 3 रखने पर रख देना, तो क्या हो जाएंगे कि x बराबर 4y, तो x बराबर 4 गुणे 3, x बराबर 4 3 12। अब देख लो मान आ गया ना, x बराबर 12, y बराबर 3। ये जरूरी नहीं है कि यही मान है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो आप इसे ले लो, दूसरे को ले लो, तीसरे को ले लो, जो लेना है वो ले लो। तीसरा प्रश्न है, क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y, क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, यही बताने हैं। देखो सबसे बड़ी बात, हल का मतलब अभी हम लोग निकाले हैं ना, जो 4 मान निकालते थे, मान रखते थे, बराबर आते थे, हमें मान दिया हुआ है, अब बताना है हल है कि नहीं है ना। देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया है 0 2, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2 0, तीसरा दिया हुआ है 4 0,
चौथा दिया हुआ है √2 और 4√2, है ना। देखो हमको पता है ना कि पहले x आता है तब ही y आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। पांचवा भी दिया हुआ है 1a, देखो पांचवा क्या है 1a। अब देखो हमें पता है कि पहले x लिखेंगे तब y लिखेंगे, यानी कि जब हल करने चलेंगे ना, देखो यहाँ पे तो लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर, है ना, रख देते हैं, इसी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 4, है ना। इस चीज को आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, जो हमने ऊपर लिखा है ना पहले समीकरण लिखो। ओए अरे मारेंगे उठा के फेंक देंगे। देखो ऐसे, देखो पहले लिखेंगे, पहले समीकरण लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 4। पहले वाले में क्या है x बराबर 0 ना, y बराबर 2, तो क्या लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर रख लो। यदि दोनों बराबर आए तो क्या हो जाएगा, हल है, नहीं आए तो हल नहीं है। x बराबर 0 तो 0 माइनस 2 गुणे y बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। अब देखो ये तो 0 है, ये माइनस है, -4, 2 गुणे 2 4 हुआ ना, बराबर 4। देखोगे दोनों बराबर है, कहाँ बराबर है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो जब धनात्मक है तो लिखेंगे यह हल नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, देखो कैसे दूसरा हल करना होगा। तो दूसरा देखो, सबसे पहले समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पे और y बराबर 0 रखने पर, है ना, क्योंकि हमें पता है समीकरण का पहला मान x होता है और दूसरा मान y होता है। देखो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 गुणे y के जगह पे 0 बराबर 4। देखो 2 तो चलो ठीक ठाक है, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अब बराबर 4, ये 2 बराबर क्या हो गया 4। ये बराबर कभी हो सकता है, तो जब नहीं हो सकता है, बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे यह हल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो तीसरा के लिए क्या है कि पहले समीकरण लिखो x माइनस 2y बराबर 4। x बराबर क्या लेने हैं 4, y बराबर क्या लेना है 0। अब देखो ये है 4, तो क्या कर x है ना, तो 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। अब देखो 4 माइनस 2 में 0 का गुणा हुआ 0 हुआ बराबर 4, 4 बराबर क्या हो गया 4। देखो ये दोनों बराबर है ना, लिखेंगे यह हल है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, चौथा देखो क्या करते हैं, यहाँ है ना, फिर समीकरण लिखो x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता तो हम लोग छोड़ देते, क्योंकि हमें पता है केवल एक ही हल होगा, लेकिन इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, जिसमें अभी तक हमें एक ही मिला हुआ है। एक यह हल नहीं है, एक यह हल नहीं है, एक यह हल है ना। तो फिर रखते हैं, अब चौथे वाले में क्या चाहिए √2 4√2 चाहिए ना। तो देखो x बराबर लिखेंगे √2 और y बराबर 4√2। देखो क्या करते हैं इसके साथ, x बराबर √2 चलो लिख लिए, माइनस 2 गुणे 4√2 ना, तो 4√2 बराबर 4। अब देखो पहले गुणा कराते हैं, √2 तो √2 ही है, माइनस 4 में 2 का गुणा होगा 8√2 बराबर 4। अब देखो एक बात समझना कि ये √2 है और ये भी √2 है, दोनों √2 है, तो ये घट सकता है ना। तो इसके पहले 1 है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, यानी कि अब ये बड़ा वाला माइनस है ना, तो लिखेंगे माइनस में 7√2। समझ रहे हो ना बात को, मतलब यदि दोनों के रूट समान है, दोनों के रूट समान है, जैसे यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, और जो आगे वाली संख्या है वह क्या है कि मतलब हमारी संख्या अच्छी है, तो घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 8 में से 1 घटाएंगे 7 होगा, 7√2 बच गया, अब बराबर में 4। क्या ये दोनों बराबर हैं नहीं ना, तो लिखेंगे यह हल नहीं। समझो ना बात को। लास्ट बचा हुआ है क्या है, लास्ट
कि देखो पीछे वालों को ये चीज नहीं ना दिख रहा था, देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा है, देखो √2 माइनस 8, 8√2 बराबर 4। देखोगे इसमें दोनों में रूट है ना, इसमें भी √2 इसमें भी √2, जब दोनों के रूट दे हैं ऐसे इसको समझ सकते हो ना भाई, कि जैसे देखो ये x है, ये माइनस 8x है ना, जब दोनों x है तो घटाते हैं ना, ऐसा तो किए ही हो, तो उसी तरह उसको भी समझ लो कि इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घट गया ना, 8 में से 1 गया, 7 बचे, हल नहीं, लास्ट बचा 5। क्या है देखो, 1 और 1 है तो x माइनस 2y बराबर 4। देखो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर, रख देना, देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4, ये 1 माइनस 2 में से 1 गया, मतलब वही 2 गुणे 1 2 हो गया ना, बराबर 4, 2 में से 1 हटाएंगे ना तो क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़े वाले छोटे वाले घटाएंगे, माइनस 1 बराबर 4, ऐसा बराबर है क्या, नहीं होगा, लिखेंगे यह हल नहीं है ना। इस तरह करके इन क्वेश्चंसों को हम लोग बनाते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, बड़ा मजा वाला प्रश्न है। देखो कैसे बना, बोला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। अब देखो जब हल होते हैं तो देख रहे हो बराबर आते हैं ना दोनों, यानी कि जब मान रखेंगे तो बराबर आएंगे, तो k का मान हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, हल क्या है, हल है x बराबर 2 y बराबर 1, लिख देंगे रखने पर, है ना, रखते हैं, इसमें देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता। देखो x बराबर 2 रखना है, ख्याल रखना 1 मत रखना, तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k। कहाँ ऐसे झांक रहे हो भाई ठीक, देखो 2 दूनी 4 प्लस 3 का नाम 3 बराबर k, 4 3 7 बराबर k हो गया, है ना, यानी कि k बराबर 7, ये है हमारा k का मान, यानी कि k बराबर 7 है जब समीकरण के ये दोनों हल हैं। तो बस यही है, मतलब 4.2 हम लोगों ने प्रश्नावली को सॉल्व किया। अब देखो इसके बाद 4.3 है ना, थोड़ा सा मजे वाली प्रश्नावली है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो ये सीखा कि 4.1 में बनाना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना, दूसरे में देखो इसको हल सीखा हम लोगों ने, पहले वाले में हल 4 ज्ञात, मतलब हल कितने होते हैं सीखा, दूसरे प्रश्न में हल ज्ञात कीजिए, 4 हल ज्ञात कीजिए, तीसरे वाले में हमको हल दिया हुआ था, पूछा था कि कौन हल है कौन हल नहीं है, और चौथे वाले में हल दिया है, अब बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह करके हमने इसको सीख लिया। अब आगे मिलते हैं फिर।